तो यूनाइटेड अपना गेम खेलने जा रही है वर्सेस वेस्ट हैम। अवे गेम है ये, और ये क्रूशल इसलिए है क्योंकि जो वेस्ट हैम है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है। 13 उन्होंने पॉइंट उठाए हैं लास्ट 6 गेम्स में, जिसमें से 4 विन्स हैं, एक डिफीट है और एक ड्रॉ है। यूनाइटेड की अगर हम बात करें यार, वी ऑल नो के हाउ डिड वी मैनेज टू गेट अ ड्रॉ एट एनफील्ड। बहुत मुश्किल हो रही थी, और जो परफॉर्मेंसेस थी हमारी अटैकिंग वाइज तो हम कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे, बट देर वॉज अ रियली गुड परफॉर्मेंस इन द डिफेंस। लेकिन अब एरिक टेन हाग के ऊपर काफ़ी सवाल का निशान, और सारे काफ़ी डिसीजंस उसको लेने पड़ेंगे इस गेम से पहले। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या पॉसिबल स्टार्टिंग 11 हो सकती है और क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि लास्ट गेम में डियागो डालो को भी रेड कार्ड हुआ। इंजरी न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी अगर हम नज़र डालें, तो जिस पर टेन हाग का यही कहना था कि भाई थोड़े से डाउट्स हैं, कुछ लोग जो हैं इंजर बीमार हुए हैं और कुछ लोगों को इंजरीज हुई हुई हैं एंड दे वोंट बी बैक, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कैसेमीरो और मार्टिनेस जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस, सो दे वोंट बी अवेलेबल एट ऑल। तो यहाँ पे अब जो बात आ गई है कि कैसेमीरो और मार्टिनेस दे माइट टेक फ्यू मोर गेम्स। एस्टन विला वाला जो होम पे गेम है डेफिनेटली दे वोंट बी हियर, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि यार फॉरेस्ट वाले गेम में तो एटलीस्ट वो आ जाएं, ताकि लास्ट सीज़न काफ़ी इम्पैक्ट था इन 2 प्लेयर्स का, जिसकी वजह से बेहतर हमने बेहतर परफॉर्मेंसेस दी थी और हमने अच्छी पोजीशन पे लीग ख़त्म की थी, थर्ड। इट्स नॉट बैड, राइट? लेकिन अब इस गेम के बारे में बहुत सारे सवालिया निशान हैं भाई, कि हाउ आर वी गोइंग टू सेट अप। ये टीम थी जो कि लिवरपूल वाले गेम में खेल रही थी। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज एंटनी एंड गर्नाचो दे वर काइंड ऑफ सिटिंग डीप, और हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल 4-4-2 में गए हुए थे, जो मैं बोल रहा नहीं था कि यार इस तरीके से 4-4-2 हमें खिलाना पड़ेगा अगर हमें मैकटोमिने को एडजस्ट करना है। और अमराबाद मेनू ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी डिफेंस में, लेकिन अटैकिंग वाइज वी वर सो शिट, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वी वर सिटिंग डीप, और ज़्यादातर डिफेंस ही की हमने। तो अब हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे उसके बारे में ज़रूर बात करनी पड़ेगी। तो हमारी डिफेंस जो थी उसने बहुत ही रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी, ऑल थैंक्स टू दीज 2 गाइस, राफेल वरान एंड जॉनी एवंस। तो आई डोंट वांट टू चेंज यार, ये बैक टू तो अभी चेंज हो नहीं सकता बिकॉज कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लिंडेलॉफ इज़ आउट फॉर 1 मंथ, जो मैंने बताया है, ग्रोइन इंजरी है और कुछ सर्जरी वगैरह हुई है उसकी ग्रोइन में, तो वो ही विल टेक टाइम टू रिकवर। अभी हमने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, तो आई डोंट वांट टू सी एनी चेंजेस फ्रॉम दीज टू यार। तो अगर वापस हम टैक्टिकल बोर्ड पे नज़र डालें क्या टीम हो सकती है, सबसे पहले तो यार डियागो डालो ही गॉट अ रेड कार्ड। सबको पता है यार किस तरीके से उसको डिसीजन दिया, और उसने रेफरी की जो आई डोंट नो क्या कहते हैं, डिसेंट कहते हैं, कि बार बार आप रेफरी को उकसा रहे हो और उसके डिसीजंस पे आप अपने यू आर थ्रोइंग योर हैंड्स एंड स्टफ। तो इस वजह से भाई दस्ती दस्ती उसको येलो मिले एंड ही वोंट बी अवेलेबल। तो अब यहाँ पे कौन आएगा? डेफिनेटली वैन बिसाका विल बी कमिंग इन, और ये बैक फोर जो है आई थिंक यही रहनी चाहिए। लूक शॉ ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लेफ्ट बैक पे, बट चीज़ें जो हैं वो आगे चेंज होने वाली हैं। ब्रूनो ने अपनी सस्पेंशन जो थी एक मैच की वो सर्व कर ली है। अब ही विल बी बैक फॉर दिस गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम। व्हाट आई रियली वांट टू सी इज़, यार ब्रूनो की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो जो मिडफील्ड है उसको अटैक से लिंक करता है, और हमारा जो अटैक है, जो स्टैट आया था लास्ट वीक, वो सबने देखा था कि वी आर नॉट गिविंग इनफ सर्विस, और अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो यार गोल्स कैसे आएंगे? बात सारी ये है ना आपकी। इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू सी यार कि जो हमारा स्ट्राइकर है रास्मस हॉलैंड, उसकी देखो शक्ल उतर गई है, उनको सर्विस नहीं मिल पा रही। तो 5 गोल हैं इस बंदे के प्रीमियर चैंपियंस लीग में, और प्रीमियर लीग में वी हैड 0 गोल्स फ्रॉम दिस गाय। तो उसको लिंक अप करने के लिए वी हैव टू हैव ब्रूनो फर्नांडिस, उसकी ज़रूरत काफ़ी है, और ही इज़ गोइंग स्ट्रेट बैक टू द टीम। यार मेरे लिहाज से ब्रूनो फर्नांडिस ही टीम में दस्ती वापस आएगा, लेकिन अब फिर सवालिया निशान ये खड़े हो जाएंगे कि किसकी जगह वो आना चाहिए। भाई हमने देख लिया मैकटोमिने को एरिक टेन हाग ट्रस्ट कर रहा है, वो ब्रेंटफोर्ड वाले गेम के बाद से, कि जब से मैकटोमिने ने वो 2 गोल मारे थे और हमें कम बैक मार के 3 पॉइंट्स दिलवा दिए थे, उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही उस पर ट्रस्ट आ गया है। ऑल दो उसने गोल स्कोर किए हैं, बट ही इज़ नॉट दैट गुड यार। लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि ही इज़ नॉट गुड इनफ।
अभी हमें ब्रूनो है हमारे सामने, तो डेफ़िनेटली उसको आई विल पिक ब्रूनो फर्नांडिस ओवर स्कॉट मैकटोमिने। ऑल्दो मैकटोमिने उसने गोल्स भी स्कोर किए एंड ऑल दैट, लेकिन वो लिंक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जो कि मिडफ़ील्ड का अटैक से लिंक होता है, और इस चीज़ में जो सबसे बेहतर काम करता है वो है ब्रूनो फर्नांडिस। तो मैकटोमिने को आई एम गोइंग टू यू नो कीप हिम आउट फॉर दिस गेम, और उसको इस तरीके का कोई चूरन देना पड़ेगा टेन हाग को कि at least we have to keep you for the upcoming games and all that, इस तरीके का कोई चूरन दे के रखना पड़ेगा अभी टीम में। लेकिन भाई बात सारी है कि वी नीड गोल्स, और गोल्स क्रिएट करने के लिए ब्रूनो फर्नांडिस का होना ज़रूरी है। ऑल द विंजिंग एंड थ्रोइंग हैंड्स एंड स्टफ वो हमें समझ आता है, फ्रस्ट्रेशन है अभी पूरी टीम के अराउंड ही फ्रस्ट्रेशन है। सो ब्रूनो फर्नांडिस को पिक करना, सिंगल आउट करना, आई थिंक इट वोंट बी फेयर। भाई ब्रूनो फर्नांडिस आएगा, कोबी मेनू और अहमदाबाद की जहाँ तक बात है यार, अहमदाबाद ने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिव मिडफील्डर जो हमें चाहिए था, जो कि बॉल पे ऊपर चढ़े, वो अपना काम पूरा कर रहा था। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास कोबी मेनू था, ही वाज शोइंग अ लॉट ऑफ कंपोजर ऑन द बॉल। डिफेंसिवली दोनों टक्ड इन थे, पीछे थे, तो एक हमारी सॉलिड जो डबल पिवट मिडफील्ड थी, इट वर्कड अगेंस्ट लिवरपूल, so it can work against West Ham as well. तो आई डोंट वांट टू चेंज दैट। 100% मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। यू नो अहमदाबाद मेनू डेफिनेटली होने चाहिए, ब्रूनो अप टॉप होगा तो एक अच्छा हमारा मिडफील्ड ट्रायो बन सकता है कि चलो दो बंदे जो हैं हमारे, वो ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन संभालेंगे, और फिर एक जो बंदा है फिर वो ही कैन मूव फ्रीली एंड देन ही कैन कनेक्ट दीज बॉल्स टू हॉयलैंड, ये जो भी एंटनी को प्लेस करे। अब वो इस पे भी बात करनी है कि एंटनी होगा या मार्कस रैशफोर्ड होगा। मार्कस रैशफोर्ड की जहाँ तक बात है, फॉर्म भी नज़र नहीं आ रहा। अगर उसको टेन हाग पिक करेगा इस टीम में, तो मुझे एक ही जगह नज़र आती है, वो है एंटनी को ड्रॉप करेगा वो, और यहाँ पे रैशफोर्ड को लेके आएगा ऑन द राइट हैंड साइड। व्हाट वी रियली वांट फ्रॉम रैशफोर्ड यार, कि ये नहीं कि यहाँ से आप कट इनसाइड करके ट्राई टू स्कोर अ गोल बाय योरसेल्फ। जो स्ट्राइकर है उसको फीड करना है, क्योंकि वो हम कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से गोल्स आ नहीं रहे। और यार बंदे ने 5 चैंपियंस लीग गोल मार दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना उसके अंदर। अब आप उसको फीड करोगे तभी जाके गोल्स आएंगे ना। तो ये सारा भाई मार्कस रैशफोर्ड पे जाता है, एंड आई रियली वांट टू सी हिम प्लेइंग दीज बॉल्स, के ब्रूनो उसको वाइड में बॉल प्रोवाइड करें एंड देन ही कैन पुट दीज बॉल्स हियर यार। यहाँ यहाँ डालो भाई, यहाँ डालो, ये बॉलें यहाँ चाहिए हमें, सही है। दैट्स व्हाट आई रियली वांट, और मेरे लिहाज से यही स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए, या एंटनी को यहाँ पे होना चाहिए। आई डोंट नो, यू हैव टू लेट मी नो योर स्टार्टिंग 11। इतना आसान नहीं होगा वेस्ट हैम से जीतना, दिस विल बी अ टाइट गेम, और आई एम गोइंग फॉर यार एटलीस्ट यूनाइटेड यहाँ पे विक्ट्री निकाले। आई डोंट नो हाउ, 1-0, 2-1, 3-1, आई वांट अ विन हियर, आई वांट 3 पॉइंट्स। तो हम 7th पे, हमारे 28 पॉइंट हैं और वेस्ट हैम के 27 पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम विन निकाल लेते हैं वेस्ट हैम के अगेंस्ट, तो हमारी थोड़ी वी आर इन अ बेटर पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी स्टार्टिंग 11 है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द गेम। यू कैन लेट मी नो व्हाट यू थिंक के स्टार्टिंग 11 क्या होगी। भाई सब सारा प्रेशर अब टेन हाग के ऊपर है, बहुत स्क्रूटनी हो रही है मीडिया में, एक एक गेम इम्पोर्टेंट है, बट वी हैव टू टेक वन गेम एट अ टाइम, और 3 पॉइंट्स लो, आगे बढ़ो एंड फोकस ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो भाई मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में, और आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सुपर लीग एज वेल। मुझे सुपर लीग के बारे में भी वीडियो बनानी है, दैट विल बी कमिंग अप शॉर्टली। स्टे ट्यून्ड, वॉच अलॉन्ग में मिलते हैं, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, चाओ।